Hello kids, welcome to my channel Online Math Study Time, and today I am here again with class 6 math. So I have uploaded this video for after a long time. So first of all, sorry for that. If you have missed so many topics, you can comment me if you have any problem, any doubt in any standard of math from grade 3 to 8. You can discuss with me and just tell me the topic. I will share with you. I'll try my best to solve that so that you can understand easily. So kids, let's move to the video that today we are going to cover these topics. You can see. सबसे पहले आप सीखेंगे क्लास 6 में नंबर्स में आपको बच्चों कई तरह के नंबर्स सीखने को मिलेंगे, जैसे कि अभी हम कवर करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ओके, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है नंबर लाइन पर। आज आप ये तीनों टॉपिक सीखेंगे वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में जाएंगे इंटीजर्स एंड हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स, हाउ टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड देम। ओके, सो यू आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग. So just be with me and watch this video till starting to end carefully. Do not miss any point. अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा टॉपिक को. ध्यान से केयरफुली बिना स्किप किए आपको वीडियो को देखना है, ठीक है. तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों, हमारा है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स सिंपली अगर मैं कहूँ तो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं 1 डिजिट, 2 डिजिट या 3 डिजिट, 4 डिजिट, सो ऑन ऐसे बनाने में जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से. सो अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन समझनी है नेचुरल नंबर्स की, सो इट इज़ मैंशनड हियर, नेचुरल नंबर्स हेल्प यू टू काउंट एंड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटीज. दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स. ठीक है, उनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है. और जो सेट होता है नेचुरल नंबर्स का यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, जो लेटर एन है उससे हम उसका एक जो सेट बना दिया जाता है नेचुरल नंबर का, उसको हम एन से डिनोट करते हैं. कैन बी डिफाइंड एज अ पॉजिटिव होल नंबर्स बिगिनिंग विद 1. ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन लिखा हुआ है, तो n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो ये इनफाइनाइट होते हैं, कहीं तक भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, और हमेशा 1 से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 से स्टार्ट नहीं होता है नेचुरल नंबर. और जैसे कि नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको दिखेंगे, ये सब नेचुरल नंबर है. सबसे पहले ये 1 है, जैसे कि मैंने बोला 1 से स्टार्ट होता है, तो ये फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे. ठीक है, सो बेसिकली अगर आप शॉर्ट में समझना चाहेंगे नेचुरल नंबर के बारे में, सो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स विच बिगिन with 1. Okay, this is a simple easy definition. Now you will learn about whole numbers. So whole numbers क्या होता है? Whole numbers are a set of numbers also known as natural number or counting numbers starting at the number 0 and increasing by. whole numbers उन numbers का set होता है जो 0 से start होता है बच्चों. ठीक है, तो जैसे नेचुरल नंबर आपने सीखा है 1 से स्टार्ट होता है, उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता है. होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और होल नंबर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और नेगेटिव नंबर्स. होल नंबर्स में आपको फ्रैक्शंस नहीं देखने को मिलेंगे. फ्रैक्शनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते हैं बच्चों, डेसिमल नंबर भी होल नंबर नहीं होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होल नंबर नहीं होते हैं. सिंपल काउंटिंग नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर्स होते हैं. जैसे कि आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ऑफ होल नंबर, जिसको हम W से, कैपिटल W से डिनोट करते हैं. ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up so on, and the examples like you can see 0 100 857 1000 524 1,25,031. ठीक है, तो ये सारे आपको होल नंबर्स दिखाई देंगे, और ये है 10 लाख. तो इस तरह से आप होल नंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं. पहले आपने नेचुरल नंबर देखा, अब आपने होल नंबर को समझा है. ठीक है, तो दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. होल नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और डेसिमल्स में भी नहीं होना चाहिए होल नंबर्स. ओके, अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि आपको नंबर लाइन पर एडिशन कैसे शो करेंगे. आप कुछ स्टेप्स हैं आपको जो आपको फॉलो करने हैं, आप इजीली वो स्टेप से
किसी भी नंबर को शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों, ठीक है। तो जैसे कि ये आपको दिख रही होगी नंबर लाइन जो 0 से स्टार्ट होकर ऐसे आप रेंडमली इसको अप टू 10 तक रखिए पहले, ठीक है। अगर आपको और चाहिए तो आप इसको और एक्सटेंड करके आगे नंबर्स तक बढ़ा सकते हैं। तो मैंने 0 to 10 ऐसे ले लिया है नंबर लाइन, ठीक है। अब 0 जो स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, उस पर अगर आपको जैसे 6+1 को ऐड करना है, ठीक है, तो आपका 0 स्टार्टिंग पॉइंट मानकर चलिए। 0 से आप जो पहला एडेंट्स होता है, ठीक है, ये दोनों नंबर एडेंट्स हैं आपके, जो उसको आंसर आएगा एडिशन के बाद उसको सम बोलते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा। तो 6 जो है आप 0 to 6 पे सीधा जंप करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका ये है, 0 को स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए, आप सीधा 6 पे जंप कीजिए। अब आपको 1 स्टेप और ऐड करना है, तो आप 1 स्टेप और चलेंगे आगे, ओनली 1 स्टेप, तो 7 पर आ गया। तो ये आपका जो आंसर है 7। इस तरह से आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। एडिशन 6+1 का 7 हो गया। ओके बच्चों, तो स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप था आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको जंप करना है 6 की तरफ, 6 की और टूवर्ड्स राइट, जो राइट की तरफ है, ठीक है। अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो आपको राइट की तरफ जाना है बच्चों, लेफ़्ट टू राइट जाना है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव हम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। तो 6 पे आप पहुंच गए, तो नेक्स्ट आपको नंबर देखना है, एडेंट्स, नेक्स्ट एडेंट है 1, तो ओनली 1 स्टेप आपको और जंप करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6+1 7। इस तरह से आप एडिशन कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, नंबर लाइन बनी हुई है, तो आप कैसे करेंगे बच्चों? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर तो 1 लिखा है, 0 तो है ही नहीं है। आप एक और मैं आपको मेथड अभी बताती हूँ आप कैसे कर सकते हैं। आप ये जो फर्स्ट एडेंट है आपका 3, ठीक है, आपको इसको इनिशियल पॉइंट मान लेना है बच्चों। जैसे आपका ये 3 है, आप इसको थोड़ा सा ऐसा डार्क कर लीजिए। अब आपको इससे आगे 5 स्टेप चलने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से 5 स्टेप चला, 1 2 3 4 एंड 5, तो वेयर आई हैव रीच्ड एट 8, सो माई आंसर इज़ 8, ठीक है। अगर आप 1 से नंबर लाइन बना रहे हैं तो आपको जो पहला डिजिट है, आपका पहला नंबर है एडेंट्स, वहाँ से स्टार्ट करते हुए आपको नेक्स्ट एडेंट में उतने ही जंप करते जाओ, ठीक है। जैसे पहला डिजिट 3 था तो और +5 करना है, तो आपने 3 से स्टार्ट किया, 5 जंप लिए, तो आप 8 तक पहुँच गए, ऐसे। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 से स्टार्ट करेंगे। अब हमारा थोड़ा सा 2 को हम ऐसा डार्क कर लेते हैं, दिस इज़ 2 हेयर और नंबर लाइन। अब आपको आगे कितने स्टेप चलने हैं? 9 स्टेप्स आपको चलने हैं 2 से बच्चों, तो एक एक करके स्टेप चलिए, काउंट करते जाइए। 1 स्टेप, 2, ओके, 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ आए आप, कहाँ पहुँच गए? 11 पे। इसको भी थोड़ा डार्क कर लेते हैं। सो आवर आंसर इज 11। तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व एडिशन ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 + 6, अब सीधा 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 को हम ऐसे पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये आपका है 9। अब जब आप आगे देखेंगे, नेक्स्ट आपका एडेंट है 6, आपको 6 जंप लेने हैं 9 के बाद, 1 2 3, ओके, 4 5 एंड 6, कहाँ आए आप? 15 पर, तो आपका आंसर क्या हुआ? 15, ठीक है बच्चों। ये भी हो गया सॉल्व, बहुत इजी है। ओके, कोई इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है मेथड। अब जैसे 8 है यहाँ पर, तो आप 8 देखेंगे नंबर लाइन पर कहाँ है, ये रहा, इसको ऐसे मार्क कर लीजिए 8। अब कितने स्टेप जंप करने हैं आपको? 7। देखो नेक्स्ट जो नंबर ऐड हो रहा है ना, उतने जंप आपको लेने हैं, ठीक है। पहले नंबर से आपको स्टार्ट करना है, दूसरे नंबर में उतने ही जंप लेने हैं, 7 जंप्स हम लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये भी आपका 15 पे पहुंचा है। ओके, तो इसमें भी हमारा आंसर 15 आ गया। तो इस तरह से एडिशन ऑन नंबर लाइन हो गया, वेरी सिंपल। समझ आया? आप और भी क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा आप कमेंट करके मुझे बताइए, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन कैसे होता है बच्चों। अब इसमें थोड़ा सा आपको रिवर्स जाना है, मतलब जहाँ आपने लेफ़्ट टू राइट मूव किया एडिशन में, आपको उल्टी डायरेक्शन में जाना है, राइट टू लेफ़्ट मूव करना है, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो, ठीक है।
तो जंप आपको राइट टू लेफ्ट करना है। पहले आप कैसे करेंगे, जैसे 6 माइनस 1 है इसमें, तो देखिए बच्चों ये हमारा पहले आपने 0 से सीधा जंप किया 6 पर, अब -1 हो रहा है ना, तो आपको एक जंप पीछे चलना है, उल्टा चलना है आपको, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, अपना लेफ्ट हैंड देखिए, राइट से हम लेफ्ट की तरफ गए 1 स्टेप ओनली, तो आपका आंसर आया 5। आप कहाँ पर रुके, 5 पर। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप वही होगा आपका, मार्क द मिनुएंड द स्टार्टिंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमारा स्टार्टिंग नंबर 6 था, जो हमारा मिनुएंड है 0 to 6 पे हमने ऐसे जंप किया, या फिर आप इसको ओनली 6 को ऐसे मार्क कर लीजिए। अब आप एक स्टेप लेफ़्ट की ओर चलेंगे, सेकंड स्टेप में जो सबट्रैंड होगा आपका, तो थर्ड स्टेप में आपका जो रिज़ल्ट आएगा 6 - 1 5, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस। ओके, ऐसे सॉल्व हो गया। ओके, चलो नाउ फॉर प्रैक्टिस वी विल डू फ्यू क्वेश्चन। तो सी हियर यू कैन सी 6 - 5 है, तो सबसे पहले आपको मिनुएंड देखना है। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है स्टार्टिंग में, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, उसको आप मार्क कर लीजिए ऐसे डार्क 6, ठीक है बच्चों। अब आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, उल्टे स्टेप्स चलना है। कितने स्टेप्स चलने हैं आपको, 5 स्टेप्स पीछे जाना है। ओके, 6 से 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। 5 स्टेप्स कहाँ पहुँचे आप, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए डार्क 1 पर, आपका आंसर आया 1। वेरी इजी। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, आप मेरे से भी पहले सॉल्व कर लेंगे ठीक है बच्चों। अब देखिए ये आपका है 9। अब 9 कहाँ है, नंबर लाइन पे ढूंढिए, दिस इज़ 9 हेयर, ये रहा 9। अब 9 - 2 ओनली 2 स्टेप पीछे जाना है आपको, 1 and 2 हो गया। कहाँ पर पहुँचे आप, 7। सो द आंसर इज़ 7। ठीक है, नेक्स्ट 6। तो 6 पे हम सीधा मार्क कर लेते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 6। अब हमें 6 से लेफ़्ट की तरफ 1 स्टेप ओनली जाना है, क्योंकि 1 माइनस करना है, तो ओनली 1 स्टेप आप पीछे जाएंगे और आप पहुंच गए 5 पर। सो द आंसर इज़ 5। नाउ नेक्स्ट 7 - 3। तो 7 से स्टार्ट करते हुए आप 3 स्टेप्स पीछे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, 1 2 एंड 3। तो कहाँ पहुँच गए आप, 4 पर। ओके बच्चों, वेरी इजी टू सॉल्व। सो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी नंबर लाइन पर सॉल्व कर सकते हैं, एडिशन को भी नंबर लाइन पर सॉल्व कर सकते हैं। आप कितने भी बड़े नंबर को नंबर लाइन पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 2 डिजिट नंबर भी हो सकता है सॉल्व, आपको बस वहीं से स्टार्ट कर लेना है। जैसे सपोज 16 - 10 है, तो आप 16 से स्टार्ट करेंगे, नंबर लाइन 20 तक ले लीजिए, 0 to 20 ले लीजिए, 16 से स्टार्ट कीजिए, 10 स्टेप पीछे चलो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ट्राई टू सॉल्व। अगर कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। सो आज के वीडियो में इतना ही था बच्चों, आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी कुछ डाउट है आप मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये टॉपिक समझ आए। Thank you for watching. We will meet very soon with the new topic, new interesting concept. Till then, bye bye. Take care. God bless you.